पिछले थर्सडे को सब भाग गए थे, 2-1 लोग थे शायद, है ना, जब टेस्ट था। टेस्ट में वही 2-1 लोग थे, बाकी भाग गए थे। हाँ, तो आज हमने कहा कि आज बृहस्पति को ना लेके बुध को लिया जाए, किसी को एग्जाम नहीं है। आज ओरली होगा, वैसे नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, ओरली होगा। जितना पढ़ा चुके हैं उसका देखे, क्योंकि कल बोले थे ना कि याद करके आना, कल बोले थे ना। जैसा ही रहे, उसको रोज तुम लोग पीटा करो, जिससे सुधर जाएंगे। इतनी शिकायतों के बाद भी तुम नहीं सुधर रही हो, वो कब सुधरोगी तुम? हाँ, किसका, तुम्हारा? बोलो। हाँ, कहाँ पे? देखो, आज के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जहां पे जनता के मन के मौखिक काम होता है, वो चीज सबसे बेस्ट होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। और डिक्टेटरशिप में ये होता है कि जो हम बोल दिए वही हो। और वो व्यवस्था भी ठीक होती है अपनी जगह, अपनी जगह, लेकिन हर जगह नहीं। तो वहां पे आपका जो रैयत वाली व्यवस्था थी वो सबसे अच्छी थी, रैयत। ठीक है। हाँ, राजा ही तानाशाह होता है। राजा तानाशाह भी हो सकता है, राजा उदार भी हो सकता है, राजा डेमोक्रेटिक भी हो सकता है। ठीक है, सारे लक्षण उसमें हो सकते हैं। ठीक। तो ये संविधान पे डिपेंड करता है सब। संविधान 4 तरह के होते हैं पूरे विश्व में। जो व्यवस्थाएं हैं वो 4 तरह की। एक मोनार्की होती है, एक डिक्टेटरशिप होती है, और एक आपका ओलिगार्की होती है, और एक आपका डेमोक्रेटिक। ठीक है। तो प्रेजेंट में ओलिगार्की तो खत्म हो गई करीब करीब, डिक्टेटर बची है, मोनार्की बची है, और डेमोक्रेसी बची है। 3 बची है। बात समझ रहे हैं? मोनार्की मतलब जहाँ पे खानदानी, राजा का बेटा ही राजा हो। और डिक्टेटरशिप में ना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बीच में परवेज मुशर्रफ थे, सद्दाम हुसैन थे, ये सब डिक्टेटर में थे। फिर उसके बाद आता डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पूरा विश्व का, हाँ, राजतंत्र उसी को, मोनार्की को तो बोलते हैं, राजा का तंत्र। राजतंत्र उसी को बोलते हैं। तो सऊदी अवधी में चल रहा है, कुछ जगहों पे है। चलिए, इसमें भी आइए फटाक से, जीएस में। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग नेता विद डेट, नेता विद ईयर, नेताओं के साथ वर्ष। पहले लिखो तेभागा आंदोलन, कॉपी वापी सब बंद कर देना। तेभागा मूवमेंट। कल लिखी हो ना, कल कल तो आई नहीं थी तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। हाँ, सुमेलित करना, जैसे सवाल आते हैं ना, सुमेलित करना। मैच द फॉलोइंग, वैसे 2 कॉलम बनाओ, 2 कॉलम बनाओ। तेभागा आंदोलन लिखा। तेभागा आंदोलन के बाद लिखिएगा ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा।
बारदोली सत्याग्रह, मोपला विद्रोह। 4 हो गए। लिखो चारों का। नकल नहीं करना, दिमाग से लिखना, जब ना आए तो बताना। पहले अकल लगाओ तेजी के साथ। अपना अपना लिखो। बंद करो उसकी किताब। तो बंद करो। नहीं है तो परसों का लिखे ना, परसों लिखे, परसों भी है। क्यों नहीं आ रहे हो बनाओ। कब है। अरे वाले बेवकूफ है कुछ, बददिमाग हो गए। एनटीए के नाम पे 3 3 एग्जाम ले रहे हैं, 3 3 दिन दौड़ा रहे हैं बच्चों को। एक साथ हो जाता, फुर्सत मिल जाती। पता नहीं अकल कम हो गई है क्या भारत में। भारत में अच्छे लोगों की, समझदार लोगों की कमी हो गई मुझको लगता है ना। सिर्फ जनता को परेशान करने वाले लोग ज्यादा हैं। क्या आप पीछे क्या देख रही है। लिख गया। लिख गया। तुम्हारा लिख गया। ईयर से और नेता से। हाँ? अगला लिखो सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह। नील विद्रोह। चंपारण विद्रोह। पाबना विद्रोह। हम लोग जब अपने जमाने में देते थे ना, 3 महीने में प्री तैयार किए थे, 3 महीने। लेकिन बस ये था कि सुबह जाते थे, 2 बजे आते थे, और ऐसे ही सब लिख लिख के, सबकी डेट लिख के, सब मतलब पूरा रटा दिए थे। चाहे वो सेक्शन रहे हो, चाहे वो जीएस कराओ, सारे पार्ट। 105। उस जमाने में 105 वाच मार के आए थे लॉ में। 3 महीने में तैयारी में 105 क्वेश्चन। और उस पेपर वो टफ था, पिछले साल की तुलना में टफ। इंटरनेशनल रिलेशन के सवाल ऐसे थे कि हवा ही नहीं लगती थी, पूछ क्या रहा है। तो मेहनत करने का, पढ़ के छोड़ देने से नहीं होता है। कोर्स पूरा कर लेने से नहीं होता कि कोर्स पूरा हो गया। आप चीजों का परफॉर्म करिए आप। और एक बार हो जाता फिर ये मान के चलो कि फिर वो अगर भूल भी गई आप, लेकिन जब वहां पे आएगा ना, तुरंत याद आएगा कि ये नहीं, ये है इसका, वो खुद बताता है। जैसे कभी कभी कहीं बैठे हो और वहां से उठ के चलने लगो, तो अगर कोई सामान मिसिंग है, भले आपने देखा नहीं, तो ऐसा फील हुआ करता है कि कोई सामान छूट रहा है। वो बार बार फील होता है। अगर आपने ध्यान दे दिया तो मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो लगा करता अजीब सा, वो खालीपन लगा करता कि यार कुछ छूट तो जरूर रहा है। तो उसी तरह जब एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हो, यूज टू हो जाते हो, तो फिर जब सवाल अगर आएगा भी, तो थोड़ा सा नहीं, रिवीजन रिवीजन नहीं करके जाते हो तब कंफ्यूज होता है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा ध्यान देते हो तो आ जाता है। लेकिन अब पढ़े ही नहीं, कभी उस पर हमने रुका ही नहीं, कभी उस पर हमने देखा ही नहीं, तो कैसे आपका साथ दे देगा। अभी जितने पढ़ा रहे हैं ना, ये 4 5 हो गए। अ, अनुसूचित जाति जनजाति आंदोलन हो गया, किसान मूवमेंट हो गया,
विद्रोह हो गया, आर्थिक हो गया, 5-6 टॉपिक हो गए आपके। अब इनसे आपके मान के चलो 4-5 सवाल रहेंगे, पूरे उसमें 4-5 सवाल रहेंगे घूम घुमा के। तो उसको अच्छा कर लो ना, आए तो फिर गलत ना हो। ये गलत हो जाएगा फिर तो सर एक सवाल से रुक गया है, एक ही सवाल से तो रुकता है। मान लो ने सन्यासी विद्रोह पूछ लिया, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, और कोई 1783 लगा के चला रहा है, कोई 1763 लगा के चला रहा है, कोई 1775 लगा के चला रहा है। अब सब तो चले गए, बस एक बचा जो सही वाला था। तो इसलिए छट जाते हो प्री में आप लोग, और कोई वजह नहीं है। आप चीजों को बार बार पढ़ो। ठीक, 4 ये हो गए। अभी 4 4 8 हो गए, 8 में देखो 9 हो गए। हाँ, ये 9 में कितने की डेट आपको याद है सही सही एक्यूरेट? कौन कौन देखो? नील विद्रोह कब का है? 1869 का पक्का? और चंपारण, बस 2 ही याद है। 7 क्या हो गया? तुमको कितना याद है? तो नहीं लिखी तो कोई मतलब है, उसके पहले तो पढ़ी होगी। 7 याद है तुमको? 2 कौन से नहीं आ रहा है? मनहूस जो है वो, 2 मनहूस है तुम्हारे लिए, उनको वो कर लो, तुम्हारे लिए सब आ रहे हैं। हाँ, पावना विद्रोह, तुमको कितने आ रहे हैं? तुमको कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, तुमको 4 आ रहे हैं। फराह, तुमको कितने आ रहे हैं? 9 में से कुछ आ रहा है कि नहीं? कौन कौन से आ रहा है कौन सा? तेभागा और पाबना कब का है? 4 आ रहे हैं। 1685, 1865, पाबना विद्रोह। हाँ, 1873। हाँ, किसका? आगे पीछे की पूरा एग्जैक्ट है? हाँ, वही तो 73 76। तुम्हारा, तुमको कितना आ रहा है? बाकी और नहीं याद आ रहे हो? यार एक बार सुने हो, एक बार लिखे हो। नेता कौन कौन है, जरा नेता बताओ। किस? हाँ, और उनके साथ कौन था? और आगे? और कौन था? हाँ, नेक्स्ट में? सन्यासी में कौन था? सो- सन्यासी में कौन था? पागलपंथी में कौन था? पागलपंथी में? पागलपंथी में करमसाद और टीटू मीर किस में थे? 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ये किसने कहा था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, अंग्रेजों ने कहा था। और राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली। एलियार रीज ने कहा था। धर्मांधों का, और एक और था ना,
सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था। मार्क्सिस्ट में था। टी आर होम्स था। याद नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं याद। करते क्या रहते तुम लोग, ये बताओ मुझको। सबसे बड़ा टेंशन मुझको ये रहता है कि 1 2 घंटे 3 घंटे याद देते हो आप लोग। अब घर में कहते हो हम बहुत पढ़ते हैं, तो पढ़ते क्या हो ये बताओ हमको आज। क्या नहीं हुए 3 घंटे, 7 3 10। हाँ। अच्छा चलो 4 घंटे में, 5 घंटे मान ले, 6 घंटे मान ले, चलो 6 घंटे मान ले। तुम 6 बजे निकल लेती हो, चलो 6 से 12 में पहुंच जाती हो तो अब 6 घंटे मान लेते हो, ठीक है। अब 6 घंटे मान लेते हैं, 6 घंटे में 3 घंटे में 18 घंटे बचे। 18 घंटे में 8 घंटे सो ली, 10 घंटे बच रहे हैं। वो 10 घंटे क्या करते रहते हो? 10 घंटे में आप इसी 4 घंटे का, 5 घंटे का जाके सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, तो 6 महीने बाद ये पता चलेगा, सर पूछोगे कि सर अब क्या पढ़े, सब याद हो गया है। ये सिचुएशन हो जाती है बच्चों की। 6 महीने, जब ज्यादा नहीं बोल रहा, 6 महीने बोल रहा हूँ, लेकिन उस हिसाब से पढ़ो तब। पढ़ते ही नहीं हो, पता नहीं क्या पढ़ते रहते हो, कहते हो घर में पढ़ लेंगे सर। हम इसी भरोसे छोड़ देते कि अब आप नाबालिग तो नहीं हो, नाबालिग हो, तो इसलिए छोड़ देते भाई, बालिग हो, समझदार हो कि हमको करना क्या है। और नाबालिगों की तरह डंडा उठे और फटाफट फटाफट पढ़ना शुरू हो जाए, तब देखो फिर कैसे याद होता है। अजब। है? याद हो जाएगा। कहते नहीं कि डर के आगे भूत भी नाचता है ना, तो याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। जैसे बच्चों को जब ये याद होता है, तो जब पिटने लगता है तो तुरंत आ गया सर, आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक। कल से डंडा चलेगा, और डंडे की व्यवस्था आज होगी, और हाथ पे पड़ेगा, पटापट पटापट पड़ेगा। इसलिए जितना बोले उतना तो कम से कम याद करते हैं। कभी देखो हो जाए, एक बार हो जाए, एक बार मेहनत करनी, बार बार नहीं करनी है आपको। ये जो बार बार फेल्योर हो रहे हैं ना, बार बार जो कलंक का टीका लग रहा है, वो तो कम से कम दूर हो कि सर होता नहीं है, कैसे नहीं होता है। तो क्यों नहीं किया? अभी मार खाने का डर होता तो जरूर की होती। ठीक है। कल डंडा आएगा और यहाँ पे खड़ा करा के, इधर खड़ा करा के इधर, इतना लंबा लाना, 2 मीटर का लाना कम से कम, 2 मीटर। और वो जिसमें कपड़ा बांधा, लपेट के आता ना कपड़ा, वो वाला प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक वाला। कल निम्न जनजाति आंदोलन, जनजाति, हाँ, और 1857 की क्रांति, ये दो करके आना। और बीएनएसएस में करना है, बीएनएसएस में आप चैप्टर 15, ठीक है, चैप्टर 15 पूरे सेक्शन याद होने चाहिए, सेक्शन पूरे, चैप्टर 15। सब का मतलब बड़े जो नंबर टाइटल, नंबर टाइटल, ठीक है। चैप्टर 15 हो गया है ना, चैप्टर 15। तो ये करके आना आप लोगों, ठीक है। और कल और 2 मीटर का डंडा जरूर लेते आना। नहीं नहीं, बबूल का नहीं, जिसमें कपड़ा लपेट के आता है, प्लास्टिक वाला, वो वाला ना। अगर नहीं हो तो भाई वाइपर का जो बचा हुआ डंडा होता है ना पीछे का, वाइपर वाला, हाँ उसका खोल के लाना वाला, वाइपर वाला। हाँ डस्टर से, डस्टर से नहीं बजाती, डस्टर खुद लग जाता है। इधर करंट अफेयर्स में 4 5 चीजें बड़ा चर्चा में रही है, करंट अफेयर्स में। इधर जो चर्चा में जो था ना, इधर नहीं रहे, बता रहे इधर।
जो कर्नल सोफिया है और व्योमिका सिंह है, ठीक है, ये पर्सनालिटी में रहेंगी, व्योमिका सिंह। हाँ, और जो अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और किसको दिया गया? उनके साथ में किसी को और दिया गया है? गुलजार को। और ये जो टैरिफ, अमेरिका की जो टैरिफ है, टैरिफ लगाने का प्रभाव क्या होता है किसी उद्योग में? टैरिफ प्रभाव क्या होता है किसी उद्योग में? उद्योग धंधे में उनका प्रभाव क्या पड़ता है एक देश से दूसरे देश के संदर्भ में? तो व्यापार संतुलन जो होता है, व्यापार संतुलन समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे? क्या होता है व्यापार संतुलन? बैलेंसिंग ट्रेड जो होता है। हाँ। हम्म। हाँ। तो हमारा देश व्यापार संतुलन में क्या है, भारी है कि नीचे है? हाँ? इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। अब एक्सपोर्ट क्यों कम है आपका, इम्पोर्ट ज्यादा क्यों है? मैन्युफैक्चरिंग क्यों कम है आपके यहाँ? 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 3 सेक्टर होते हैं। अब इन तीनों सेक्टर में होता क्या क्या, जरा ये बता दो। हाँ। 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 अगर मान लो आपसे सवाल में पूछा कि निम्नलिखित में कौन प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, उन्हें दे दिया मधुमक्खी पालन, उसने दे दिया बिजली निर्माण, बिजली उत्पादन, और उसने दे दिया परिवहन, तो इसमें प्राइमरी सेक्टर में कौन आएगा? कहीं मधुमक्खी आएगी? अब यही है, कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया है। पढ़े तो लिए हो तुम किताब से, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़े। हाँ। हाँ, एग्रीकल्चर ही प्रोडक्ट है ये सब। यानी कि जिस चीज का उत्पादन खेत में हो, खलिहान में हो, खेत से संबंधित चीजों में हो, वो मधुमक्खी बाग में पाली जाती, बागान, है ना। तो ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं। तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में आएंगे तो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। ठीक। तो अपने देश में अगर खुशहाली लानी है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, तो आप टर्सरी सेक्टर से नहीं ला सकते। टर्सरी सेक्टर मतलब तृतीयक क्षेत्र से, यानी सर्विस सेक्टर से नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर आपका बहुत संकुचित है। संकुचित कैसे है भाई? इसमें इतने जो लोग जैसे हम बैठे हैं, सब इतने लोग बैठे हैं, अब इसमें से, स्विगी से
कितने लोग ऑर्डर करते हैं? जोमेटो, स्विगी, कितने लोग ऑर्डर करते हैं? कब करते हैं, कब कब करते हैं? कब करते, कब कब करते हैं, मतलब कभी कभी, हफ्ते में एक बार, दो बार, तीन बार। तो अब ये चीज शहर गांव में नहीं चल सकती। चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि गांव में पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन नहीं है। अब अगर वहां पे खोल दिया जाए या छोटे शहरों में खोल दिया जाए तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी, बंद हो जाए। ओला पहले चलता था ना, अब भी चल रहा है कि बंद रहा है? लेकिन इसमें से कितने लोग ओला करके आते हो? नहीं आता। एक मिनट। तो वो, उसको भी अगर गांव में लॉन्च कर दिया तो चलेगी? तो अब गांव की आबादी आपकी 70% है, 80% है। तो 80% चीजों से वंचित होके सर्विस आप दे रहे हो, तो वो चीज, इसका मतलब या तो इंटरनेशनल है या तो फिर बहुत बड़े पैमाने पे, तभी वो सरवाइव कर रही है, अन्यथा वो सरवाइव नहीं कर सकती। तो अब अगर आप मान लो यहाँ पे कोई सर्विस देना चाहो, जैसे मान लो आप साइबर कैफे खोल, साइबर कैफे, अब आप देख रहे हो कि आपके मोहल्ले में है, तो आप खोल लोगे तो ऐसा नहीं कि चलेगी नहीं, चलेगी। लेकिन आप ये देखो कि उस पे खर्चे कितने आ रहे हैं और बच कितना रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा इस उम्मीद में कि आज चलेगी, कल चलेगी, परसों चलेगी, आज चलेगी, कल चलेगी, परसों, इस महीने चलेगी, अगले महीने, तो वो क्यों नहीं बढ़ेगी, ये भी, इस पे भी गौर कर लो। अब ये सोचो कि नहीं, इसके कस्टमर कट के मेरे पास आ जाएंगे तो मेरी चल जाएगी, इसकी बंद हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ना तो उसकी बंद होगी ना तो आपकी चलेगी। और अल्टीमेटली आपको उस हिसाब से बचत नहीं हो रही है जिस हिसाब से आपकी मेहनत लग रही है। खर्चे में और किराए में ही सब चला जा रहा है। कितने महीने झेल सकते हो? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने। अब क्यों बढ़ेगी क्यों नहीं, उसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि अब उस क्षेत्र का जो सैचुरेशन या कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है, वो तो नहीं बढ़ पाया ना। वो तो एज इट इज उतना ही है। वो तो एज इट इज उतना ही है ना, वो तो नहीं बढ़ा ना। तो कैसे आप उम्मीद करते हो कि यहाँ पे दूसरी दुकान चल जाएगी? नहीं चल पाएगी। बस हाँ, चलेगी तो दूसरे का काट के चलेगी, और दूसरे का काट के तो उसका भी प्रॉफिट कम हो जाएगा और आपका लॉस में चला जाएगा। फायदा किसका होगा अल्टीमेटली? मकान मालिक का, पेपर कंपनियों का। भाई फोटो स्टेट मान लो किए आप, तो फायदा तो उन्हीं का होगा ना। और फायदा वो उनका नहीं होगा, क्योंकि फायदा उतना ही होता, पेपर उतना, लेकिन फायदा उनका इस तरह से हो रहा है कि जो अभी मान लो उनका 2 पेटी बिक रहा है पेपर, तो अब 4 पेटी बिकेगा। क्यों? क्योंकि दूसरी दुकान खुल गई तो वो भी 2 पेटी लाएगा, तो उनकी बिक्री तो बढ़ गई ना। अब उसमें नया वाला जो आया है वो कुछ खराब कर दे रहा है, मशीनें फंसा दे रहा है ना, कुछ उल्टा पुल्टा कर दे रहा है, अभी समझ नहीं पा रहा है। तो इस तरह से उन लोगों का तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका नहीं बढ़ेगा। तो टर्सरी सेक्टर के माध्यम से हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो नहीं ले जा सकते, कभी नहीं ले जा सकते। बस एक दो, यही 2 सेक्टर है आपके आपके देश को खुशहाल करने, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी सेकेंडरी में आप कर लीजिए तो ना आपको 5 किलो अनाज बांटना पड़ेगा, ना आपको लैपटॉप बांटना पड़ेगा। ये सारा पैसा आप क्रिएटिव उसमें लगाइए, इंडस्ट्री में लगाइए, तमाम चीजें लगाइए। जैसे घर में आपके पैसा आता है, तो अगर वो सारा पैसा आप खाने में खर्च कर दो, तो एक दिन नौबत आ जाएगी कपड़े फट गए, अगले महीने नौबत आ गई जूते फट गए। क्यों? क्योंकि पैसा तो आप सब खाने में लगा दे रहे हैं ना। फिर पता चला कि कोई बीमार पड़ गया अचानक, उधार हो गए। तो इसलिए खाने पे उतना ही लगाओ जितना जरूरी है, एक्स्ट्रा नहीं।
अब एक्स्ट्रा में भी हो जाता है, कभी कभी हो गया, महीने में एक आध बार 2 बार हो गया। तो सेकेंडरी सेक्टर अगर सही चल रहा है, जैसे कोरोना बीच में आ गया था, तो पूरा सेकेंडरी सेक्टर का ये सर्विस सेक्टर की धराशायी हो गए थे। सब कॉल सेंटर, ये सेंटर, वो सेंटर, जितने भी दुकान सुकान सब बंद हो गई थी ना। अब वो लोग अगर बचा के जो वर्कर थे ना रखे होते तो सब उधार होते, और सब उधार होते तो फिर अगले सेशन में क्या होता, उनकी उधारी देते देते तो कहने का मतलब एक ग्रोथ जो आपका बढ़ रहा था वो क्या होता, कम हो जाता है। जैसे आप ही लोग जब पढ़ते अच्छा हो, 1 महीने 2 महीने या 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 2 दिन 4 दिन जब पढ़ते हो ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आता होगा कि अब मेरा नहीं रुकेगा। 3 दिन तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाता होगा कि अब मेरा प्री नहीं रुकेगा या मेंस मेरा अब नहीं रुकेगा। लेकिन जैसे बीच में कुछ समस्या आई और 6 दिन 7 दिन फिर चले गए बाहर, बाहर चले गए, कुछ भी हो गया, बीमार पड़ गए, कुछ भी हो गया, फिर वही जीरो पे आ जाते हो। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी किसी भी चीज में होनी चाहिए, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा। ठीक है। तो कभी कभी आप लोग भी विचार करते हो कि भारत में, अब आप लोग लगता है तो पैसा तो आ ही रहा है का, आप लोगों नहीं, आप लोगों से इकोनॉमी नहीं तौली जाती। इकोनॉमी तौली जाती है गांव के लोगों के परचेजिंग पावर से, या शहर के मिडिल क्लास के परचेजिंग पावर से। हाई फाई लोगों की परचेजिंग पावर से क्या मतलब है? मिडिल क्लास कितना परचेज कर रहा है, कितनी कैलोरी वो भोजन ले पा रहा है, उस पर डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी का। अभी हम ही लोग हैं, हम लोग सब मिडिल क्लास में हैं। जितना खाना चाहिए उतना नहीं खाते हैं। खाने का मतलब ये नहीं कि पेट भरना, पेट भरने का मतलब नहीं, उसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जितना फैट चाहिए, जितना आपको प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन चाहिए, है ना। हम लोगों ने, हम लोग क्या देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए, जवान संतुष्ट हो जाए, बाकी सब भाड़ में, है ना। क्या बरा, है ना। जबान से ही सारा खेल होता है, सारा खेल जबान से होता है। आंख तो यूं ही बदनाम होती है ना। अच्छा ये बताओ, जब आप कटा नींबू देखते हो तो दोष किसका होता है, जबान का होता है कि आंख का होता है? कटा नींबू, और कटे नींबू पे नमक छिड़कते हुए सोचो, अब दोष किसका है? सबके मुंह में पानी आया, दोष किसका है, जबान का। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज के जब सोचो ना, तो आपका ऐसे भी बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी भाषा लिखोगी। लेकिन वो लोग वो समय तुम लोग नहीं देते हो, भाग जाते हो तुरंत। ये प्रवचन सुना करो कभी कभी, क्लास से हट के भी, बहुत बड़े बड़े प्रवचन है, सुना देंगे ना तो हो सकता है अंतरिक्ष पहुंच जाओ, है ना। हाँ, क्या बात है। अब जो लोग नहीं लिख पाते हैं, जो लोग मेंस में नहीं लिख पाते, जिनको समस्या होती है, वो लोग ये करा करें कि जब कोई ला चलता रहता है, कोई भी ला चल, जैसे बीएनएसएस चल रहा है, तो जो शब्द आपको लगे कि ये कठिन है, कठिन लगे, या जो लगे कि ये नया शब्द है, तो उनकी एक लिस्ट बना लिया करो, 40-50 शब्दों की लिस्ट बनती है। एक पहले बेयर एक्ट आया करती थी, वो शायद अब नहीं आती है। उसके पीछे हाँ, नहीं नहीं वो नहीं,
वो सारे एक्ट के यानी अपने एक्ट के, जैसे मान लो ने बेयर एक्ट छापा कॉन्ट्रैक्ट का, तो अब कॉन्ट्रैक्ट में यूज होने वाले जितने टर्म्स होते थे वो पीछे लिख देता था। अब उससे क्या होता, उनको 2 4 बार 6 बार पढ़ लो तो आपको, फिर उससे क्या होता है, एक जो अटकते फटकते हो ना, बोल नहीं पाते हो, फ्लुएंसी आ जाएगी। और फ्लुएंसी के साथ साथ फिर आपका सेक्शन भी याद आने लगता है। फिर जब आप फ्लुएंसी में आते हो ना तो सेक्शन में तुरंत निकलने लगता है। और कभी जो कोई चीज जब नहीं होती, एक बार दो बार में नहीं आती है, एक बार दो बार में नहीं आती है, वो कई बार होता है तब जाके वो आपके बिल्कुल यूजफुल होती है। जैसे प्रैक्टिकली जब कोई चीज होता है, तो एफआईआर में मैंने इतने सेक्शन लिखाए थे आपको, किस लिए लिखाए थे? इसीलिए तो लिखाए थे कि आपको प्रैक्टिकली वो याद हो जाए। लेकिन आप लोगों ने ले जाके किताब में लिख के रख दिए, उसको कभी यूज किया? कभी यूज किया आपने, या पूछा किसी से एक दूसरे से? रेवेन्यू में मैंने करवाया था, रेवेन्यू में मुझे याद है, आपको भी हो सकता है याद हो। सेक्शन 7 8 याद है, सेक्शन 20 याद है, सेक्शन 24 याद है, सेक्शन 41 याद है रेवेन्यू का, सेक्शन 31 याद है, सेक्शन 34 याद है, वो सब याद होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने बताया था कि ये आपके यूज वाले हैं। 24 में डिमार्केशन संबंधी डिस्प्यूट है, 20 में बाउंड्रीज है, 31 में बिन जुमला है, 34 में दाखिल खारिज है ना? तो प्रैक्टिकली है सब। 41 में किसान बही है। ये सब आपका प्रैक्टिकल है। और जब प्रैक्टिकल एफआईआर में कितने जितने भी एफआईआर लिखा है मैंने 2 3, अब उसमें देखिएगा सारे सेक्शन घूम घुमा के वही आए होंगे। कुछ जब नेचर चेंज होता है तो अलग हो जाता है। जैसे अभी 161 चर्चा में था, 164 भी शायद चर्चा में था, 151 भी चर्चा में था। ये 3 4 सेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली इंडिकेट किया था। ये तो अब इसी तरह प्रैक्टिकल में लेके आओ। आप कि कचहरी जाएंगे तो सर आ जाएगा, अरे कचहरी यही बना दो, अलग अलग एफआईआर लेके आओ अपना खोज के, अलग अलग एफआईआर खोज के लेके आओ, आपस में बहस करो कि यार मेरे पास ये एफआईआर आई है, इसमें ये सेक्शन लगाया है, क्या होगा इसमें, कितना पनिशमेंट होगा, आपस में कचहरी बना लो, यही बना लो, जाने की वहां जरूरत नहीं है टीम सेट में, यही हो जाएगा। ये नहीं करते हो, भाग जाते हो, तुरंत उठाते हो। अभी इसमें तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कितनी जल्दी हमको छोड़े सर। बाहर निकलते वहीं पहुंचेंगे, मोबाइल निकल आएगा, अच्छा मैसेज आ गया, है ना? तो कहने का मतलब थोड़ा सा, दुनिया मिलजुल के चलती है, इकट्ठा नहीं चलती। ये सोचो कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी का सहयोग चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सी चीजों को लेके पास में रखो, थिंक, सोचा करो। अभी एफआईआर कल ही भेजी गई थी ना, कल कौन सी एफआईआर थी? कल खुलवाए थे ना? नहीं, कल कल एफआईआर खुलवाए थे कल। कहाँ की थी, किस किस धारा की थी? वकील से, विभूति खंड की। तुमको कैसे पता विभूति कि कौन कौन धारा लगी थी उसमें? याद है को धारा नहीं याद होगी? वकील साहब को मारे तो वही वाली है ना, वकील साहब से मारपीट हुई थी। 506 भी तक, 503 था। हाँ, 191 भी था ना। 191 क्या है? 191 92 93 बीएनएस। बीएनएस 191, राइट, गंगा।
और 192 क्या एक्चुअली दंड। 291 92 क्या है? 200। गणना बढ़ना सब है ना, मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गणना। है कहाँ देख रही हो? मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गणना। हाँ, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गणना। पुराना नहीं, नया देखो, पगली नहीं तो। 91 92। नया वाला देखो, मिथ्या साक्ष्य देना गणना कहाँ गया है? 291 है ना? किसमें? 291 में। 292। हाँ, 227 28। तो ऐसे करके इसको क्योंकि ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रेवियस हार्ट वाला, हार्ट वाला। हाँ, तो ये जो पुराने जो याद है, कम से कम उन्हीं की तुलना कर लो, क्योंकि अब तो करना पड़ेगा, अब तो मजबूरी है, उत्तराखंड देना है, अब तो तुलना करना पड़ेगा। हाँ दोनों, यहाँ पे भी आएगा, तो दोनों को तुलना करना पड़ेगा। तुलना करके ऐसा नहीं कि नहीं याद होगा, याद होगा। अभी कल मैंने बताया था, 4 5 सेक्शन करवाया था मैंने कल, बीएनएसएस का। फ्री लीगल एड कहाँ पे है? 341। पुराना किस में था? 304 में था। लिमिटेशन पुराना किस में था? पुराना वाला 468 67। हाँ, तो इस तरह से चीजों को करते रहा करो। तो 2 ही 3 ही एक्ट तो हैं, ज्यादा तो है नहीं। जो नए एक्ट आए 3 ही एक्ट तो हैं। तो तुलना डेली का डेली अगर 8 10 सेक्शन का भी करोगे, तो पुराने भी याद हो जाएंगे, नए भी याद हो जाएंगे। नहीं करोगे तो कुछ नहीं याद होगा, सब एज इट इज पड़ा रहेगा।